भाई इब्ताम ने भी दुखी कर रखा है, ये वीडियो तो हिंदी में बनानी पड़ेगी। Anybody who doesn't understand Hindi, I'm going to put the closed captions on YouTube so that you can just turn it on and like follow the video along। 10th अप्रैल को मैंने हमारे Facebook ग्रुप में एक पोल डाला था जिसमें मैंने ये पूछा था कि भाइयों तुम लोगों को कौन से ऐसे रीजन लगते हैं जिनसे तुम बाहर जा रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं, सबने सोचा भाई हाँ 12वीं खत्म हुई, बीटेक खत्म हुई, चल बाहर चलते, सारे के सारे पैसे तोड़ेंगे। खैर अच्छा रीजन है वो भी, पर फिर भी पहले 3 जो रीजन आते हैं इसके अंदर, मैं पोल दिखाता हूँ, पोल का स्क्रीनशॉट डालता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहला रीजन है बेटर अपॉर्चुनिटीज। भाई अपॉर्चुनिटीज की हिंदी पता नहीं मेरे को, चल ठीक है, पर तुम लोगों को इतना तो समझ आता है। सेकंड है बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग, कि भाई ठीक है अपना रहना सहना सही है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा है रिजर्वेशन। अब हमारे ग्रुप में 10,000 मेंबर हैं और 10,000 अलग अलग ओपिनियंस है, तो इसलिए ये पोल काफी इंपॉर्टेंट था। अब जो है इन रीजंस को डिस्कस करते हैं। पहला था बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब बेटर अपॉर्चुनिटीज मैं खुद से समझता हूँ, क्यों भाई बीटेक करी मैंने 4 साल सिविल इंजीनियरिंग में और डीक्रश मूर्थल से, और मेरी AIEEE रैंक थी 43,434। अब वही बात था कि भाई NIT तो मिलेगी नहीं, जनरल कैटेगरी की जो है सीट्स वही है 50% के करीब है हर एक में। बढ़िया यूनिवर्सिटी थी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। पिताजी के सारे मित्रों ने बोला अरे कोई नहीं सिविल इंजीनियरिंग में करा दो, बढ़िया स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 4 साल खत्म हुए, उसके बाद प्लेसमेंट लगनी स्टार्ट हुई। TPO ने बोला कि भाई ठीक है ये कंपनीज आ रही हैं। कंपनीज जो आ रही हैं वो सैलरी कितनी दे रही है, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। सर्वेइंग वालों को 15,000 मिलने लग रहे हैं, जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं उनको जो है 20,000 मिलने लग रहे हैं। हमारा बैच था तकरीबन 72 लोगों का और उनमें से सिर्फ 5 लोगों की प्लेसमेंट हुई थी उस टाइम पे। अब ये वीडियो मेरे एक दोस्त ने भेजी थी जो AKTU में जॉब फेयर में गया हुआ था और उसने हालत बताई थी कितनी बुरी हो रखी है। संघर्ष करके पाएंगे उल्टा भाई नहीं हो रही भाई सुन। तकरीबन 15,000 लोग थे और सिर्फ 90 के करीब जो है कंपनियां रखी थी और वैकेंसीज भी बहुत कम थी। SSC कैंसिल होने लग रही है और जो जॉब्स पिछले 5-10 साल से नहीं भरी हुई थी गवर्नमेंट सेक्टर्स में, उनको जो है गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, ये बोल के कि भाई ठीक है पिछले इतने साल में ये जॉब्स नहीं भरी गई है तो इन जॉब्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं। अब अपॉर्चुनिटीज का मतलब सिर्फ जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये भी है कि भाई ढंग से इंटर्नशिप मिल जाए, कहीं पे बाहर कहीं रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करना हो उसके लिए सपोर्ट मिल जाए। तो DST वगैरह से थोड़ा बहुत रेयरली लोगों को सपोर्ट मिलता है जिन्होंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखे होते पेपर्स। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, जब मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था तो मैंने सोचा था कि DST से फंडिंग मिल जाए, मैं बाहर जाके प्रेजेंट कर रहा हूँ, पर नहीं हो पाया और इन दी एंड मेरे को सारा का सारा अपनी खुद की कॉस्ट पे करना पड़ा। तो वही बात है, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी चीजें एंटेल करती हैं कि जॉब्स होगी, इंटर्नशिप्स होगी, पार्ट टाइम जॉब्स होगी, और उनकी दिक्कत बहुत ज्यादा है। अब जो है इंजीनियर्स को जो है 20,000 रुपए की तनख्वाह देंगे और उसके बाद जो है 50,000 का काम करवाएंगे, तो भाई सेंस कहाँ ही बनता है। तो आई एम रियली नॉट सरप्राइज कि इतने सारे लोग बाहर आना चाह रहे हैं जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम है। और अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, कोई भी स्किल है, अगर मैक्सिमम टाइम्स अगर तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं है और जो है तुम्हारे पास कोई मार्केटिंग स्किल्स है, कोई सेल्स स्किल है, तो भी जो है जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है यहाँ पे लोगों को। और इसीलिए रीजन भी है कि भाई इंडिया में सारे के सारे मास्टर करे बैठे हैं, सारे के सारे मतलब कितने सारे लोगों ने PhD कर रखी है, और जहाँ पे जो लोग मास्टर्स करते हैं उनका रेट बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इतनी सारी है। किसी को बस ड्राइवर बनना है उसके लिए जॉब, किसी को कारपेंटर बनना है उसके लिए जॉब, और ये सारी की सारी अलग अलग ट्रेनिंग्स है प्रॉपर, जिससे जो है लोगों को हर एक को सिर्फ यूं नहीं है कि भाई बीटेक करने के बाद ही लगेंगे। यहाँ पे इंडिया में बीटेक करने के बाद भी क्लर्क वाली पोजीशन पे अप्लाई करने लग रहे हैं। अब वही बात है, कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसा थोड़ी ना, तूने तो इंडिया को पूरा बुरा बना दिया, पर भाई ऐसी सिचुएशन है बहुत जगह। मेरे को भी अपने देश से बहुत प्यार है, मेरे को भी भाई यहाँ पे मैं रहता हूँ तो मैं भी इंडिया को बहुत मिस करता हूँ, पर वही बात है वहां पे जो लाइफ सिचुएशन है वो ज्यादा बढ़िया है नहीं, और इसलिए पीपल मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि ठीक है वहां पे अगर सिचुएशन बढ़िया नहीं है, भाई लाइफ एक ही है, तो दे थिंक अबाउट स्पेंडिंग इट इन अ बेटर प्लेस। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ जॉब्स नहीं है, जॉब्स तो है ही है, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, छुट्टियों पे भाई वो बंदा फोन करने लग रहा है, तेरे को बुलाने लग रहा है, नहीं बुलाने लग रहा, बाहर जा रहे हो तो ट्रैफिक की सिचुएशन कैसी है, एयर पोल्यूशन कैसा हो रखा है, दिल्ली में तो बहुत बुरी हालत हो रखी है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड दे फॉर्म योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जर्मनी में कितना खास है, मतलब मेरे को सबसे खास चीजें ये लगती हैं कि ठीक है लोग बहुत ज्यादा कंसिडरेट हैं, लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, और अगर तुम लोग ट्राम में बैठे हो या फिर मेट्रो में बैठे हो तो भाई इंडिया में तो मेट्रो में बाहर निकलने के लिए सबको धक्का देके निकलना पड़ता है, ट्रेन में भी सेम काम है, पर यहाँ पे जो है लोग ऑलरेडी पीछे देख लेंगे, किसी को निकलना है नहीं निकलना तो अपने आप जो है साइड में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। साइकिल चलाने के
लिए अलग लेन्स हैं, यहाँ पे बसेस के लिए समटाइम्स अलग लेन्स हैं। कुछ भी खरीदना अपना पैदल पैदल सुपरमार्केट में जाओ, वहां से ले आओ। गर्मी ज्यादा नहीं है, पब्लिक अथॉरिटीज ज्यादा फ्रेंडली है। अब जो है किसी ने भी जो है पब्लिक हॉस्पिटल में जाना है, भाई इंडिया में कनेक्शन होंगे ना, एकदम से 5 मिनट में काम खत्म हो जाएगा और डॉक्टर का पीएन वगैरह तेरे को साथ में लेके घूमेगा और सारे के सारे काम खुद करा देगा। और अगर पब्लिक हॉस्पिटल में कोई कनेक्शन नहीं है तो भाई बैठे रहो 3-4 घंटे तक सिर्फ मेडिकल कराने के लिए। सेम काम है पुलिस में भी बुरी हालत है। और एक बार भाई हमने कोर्ट के भी दर्शन कर लिए तो भाई वहां से भी कोई इच्छा नहीं है बिल्कुल वापस जाने की। अब इतनी सारी चीजें कंबाइन होकर यार सबको लगता ही है, मेरे को भी लगता है कि भाई ठीक है दूसरे कंट्री में जो है वर्क अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है, अपना जो है शांति से काम है, जॉब पे जाओ, काम करो, वापस आओ, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, सुबह 7 बजे चले जाओ, शाम को 4 बजे आ जाओ, या फिर 9 बजे चले जाओ, शाम को 6 बजे आ जाओ। अब ठीक है यूरोपियन नेशन से मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैक्सेस ज्यादा है। अब जर्मनी वही बात है, टैक्सेस 45% तक जा सकते हैं, पर उसके तुम्हें बेनिफिट्स भी मिलते हैं बाद में। बाई चांस तुमने काफी साल तक काम किया और अब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तो यहाँ पे जो है पब्लिक डिपार्टमेंट है, जॉब सेंटर, जहाँ पे तुम अपना आराम से अप्लाई कर सकते हो कि भाई मेरे को Arbeitslosengeld चाहिए, और जब तक मेरे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती मेरे को जो है थोड़ा सपोर्ट चाहिए स्टेट से। तो वही बात है, वहां से तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा, तुम्हें रहने के लिए सपोर्ट मिल जाता है, तुम्हें इधर उधर जाने के लिए सपोर्ट मिल जाता है। स्टूडेंट लाइफ इतनी इजी है कि भाई कोई ट्यूशन फी वगैरह पे नहीं करनी, मैक्सिमम टाइम ऐसा है जो यहाँ पे जो मास्टर्स की फीस है वो इंडिया की मास्टर्स से कम है। तो इतनी सारी चीजें कंबाइन होकर दे रिजल्ट इन अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे रिजल्ट इन अ बेटर स्ट्रेस फ्री लाइफ। सो आई डोंट सी एनी बैड रीजन इन दिस एट ऑल दैट पीपल वांट टू मूव अब्रॉड बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड इवन द थर्ड रीजन, नो रिजर्वेशन। अब वही बात है, रिजर्वेशन का नाम लेते के साथ ही सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं करना चाहता उस बारे में। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है, बात तो करनी पड़ेगी, यूं तो काम बनेगा नहीं। उस टाइम पे भी जब रिजर्वेशन ग्रांट किया गया था इस बारे में डिस्कशन किया था और उसके बाद जो है बहुत सोच समझ के जो है रिजर्वेशन दिया गया था। और मेरे को नहीं लगता अब 60-70 साल हो गए हैं जो लोग अभी भी रिजर्वेशन ले रहे हैं उनको रिजर्वेशन की जरूरत है, जिनकी 2-3 जनरेशन आराम से रिजर्वेशन का फायदा उठा चुकी है। और अब जो है मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब हम लोग बैचलर्स कर रहे थे हमारी लाइब्रेरी में एक बिल्कुल सेपरेट सेक्शन होता था जिसमें सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लोग जा सकते थे और वहां से बुक्स इशू करा सकते थे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप जो है दूसरी जगह जाओगे जहां पे आप हफ्ते में पता नहीं 6 बुक्स इशू करा सकते हो। पर रिजर्व कैटेगरी के लिए बेनिफिट्स थे कि उनके पास बुक्स बहुत ज्यादा थी, सीधा जो है 12 बुक्स इशू कराओ 6 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। और ऊपर से वही बात है, स्कॉलरशिप तो मिलती रहती है। उस टाइम पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि भाई अरे किताब तो सेम ही है, सारी की सारी साथ में रख लो, जिसको जरूरत है वो ले लेगा। और जब हमारे साथ जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे वो बढ़िया फैमिली से थे, कोई भी भूखा नहीं मर रहा था, बल्कि हमारे साथ जो थे 2-3 जाट भाई थे भाई, उनको ज्यादा दिक्कत रहती थी मैक्सिमम टाइम कि भाई ठीक है एग्रीकल्चर वाली फैमिली से हैं तो जो है इतने पैसे खर्च नहीं करने, इतनी नहीं खर्च करने, इतनी खर्च करने। बाकी लोग भाई साहब अपने जो है मस्त तरीके से निंटेंडो लेके घूम रहे हैं, एक्सबॉक्स ला रखा है यूनिवर्सिटी में। अब वही बात है भाई, ये चीजें अलाउड नहीं थी पर कोई पूछेगा नहीं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिजर्व कैटेगरी में हैं जिनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। गवर्नमेंट को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करनी पड़ेगी, नहीं तो लोगों के बीच में तो रिजेंटमेंट बनता ही बनता है। अब मेरे को लगेगा यार ठीक है मैं डी क्रस्ट में पढ़ा, मैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा, अगर रिजर्वेशन नहीं होता या फिर बढ़िया तरीके से दिया होता तो भाई मैं अपना किसी एनआईटी में पढ़ रहा होता। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि गवर्नमेंट को ये सारा का सारा सिचुएशन फिर से देखना चाहिए और जो है ढंग से इवेल्युएट करना चाहिए और उन लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए जिनको सही में जरूरत है, ना कि कास्ट के बेसिस पे। भाई कास्ट के बेसिस पे क्या कर रहे हो? 1800 में थोड़ी ना रह रहे हैं, 1900 में थोड़ी ना रह रहे हैं, 2018 हो गया और अभी भी सेम सिस्टम चला रखा है। भाई इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे रिजर्वेशन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाट है, गुज्जर है, बामन है, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन कमजोर है तो भाई उन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कास्ट के बेसिस पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भाई मेरे को तो सबसे वाहियात चीज लगती है। मेरे को इस चीज का पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसलिए मेरे को तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आता है कि लोगों ने वो ऑप्शन क्यों डाला है। अब मेरी तो ये थ्योरी है, जो भाई मैंने बढ़िया सा कोट भी पढ़ा था कहीं पे, लाइफ एक है, पेड़ तो होने की एक ही जगह पे बैठे रहना पड़ेगा अगर तुम्हें वो सिचुएशन पसंद नहीं आ रही है। इफ यू डोंट लाइक द सिचुएशन अराउंड योरसेल्फ, ईदर ट्राई टू चेंज इट और जस्ट मूव समवेयर एल्स वेयर यू फील बेटर। तो सिचुएशन चेंज करने की पूरी कोशिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो अपना। पर अगर चेंज नहीं हो रही है तो कोई और ऑप्शन ढूंढो। भाई लाइफ बहुत छोटी है और लाइफ एक ही है। हमारे बहुत सारे देशभक्त लोग बोलेंगे जिनमें से बहुत सारे टैक्स पे करते भी नहीं है कि भाई तुम लोग बाहर जा रहे हो, तुम लोग देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, तुम जो है सच्चे भारतीय नहीं हो। वो सब कुछ हम पे छोड़ दो, बाहर जाके देश के लिए हम ही नाम कमा रहे हैं, वापस जो है करेंसी भेज रहे हैं, अपने घर वालों को पैसे तो सारे भेजते हैं, कौन नहीं भेजता। Everybody has their own life. Let them live how they want to live as long as they're not harming anybody else. अब मेरे को पता है सेंसिटिव इश्यूज हैं, लोग इन बारे में बात नहीं करते हैं, पर
चीजें तो चेंज करनी पड़ती हैं भाई, चीजों के बारे में बात करोगे तभी चीजें चेंज होंगी। अब मैं कुछ और वीडियोस बनाने वाला हूँ जिससे मैंने अपने मीटअप में भी बात करी थी, कौन से बढ़िया रीजन है बाहर जाने के और कौन से इतने बढ़िया रीजन नहीं है कि तुम बाहर जा रहे हो इन चीजों के लिए। सो लेट मी नो इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस इन हिंदी और इज इट जस्ट टू डिफिकल्ट फॉर यू एंड मेनी ऑफ यू feel left out, because I can understand that feeling. It's completely fine. If you feel like that, write it down in the comment section, and if you took something out from this video, give this video a thumbs up, subscribe to the channel, share with whatever friends you have whom you have to explain why you want to go abroad, because I think this is an important issue to discuss, because many people just feel like, that dude is going abroad, he has no patriotic feelings, he doesn't love his country and stuff like that. But no, there are always some specific reasons for anybody to do anything. बस आज के लिए इतना ही भाइयों, अगली वीडियो में मिलेंगे और जो है अब बैठ के मैं गोवा वाला एपिसोड एडिट करता हूँ। बाय।